हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी हैं। टूटू धवन जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। देखिए, पहले E5 था, फिर E10 आया और अब E20 आया। E20 आया तो लोगों की शिकायतें सामने आई। इन शिकायतों में कितना दम आपको नजर आता है? और जब अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि नॉर्मल पेट्रोल की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, तब आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, मेरी अपनी तरफ से जो स्टडी है वो तो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे कंज्यूमर्स को हुई है। जैसे गवर्नमेंट ने अब बताया भी है कि 1.5 साल से हम E20 और E10 और E4 और E5 हम यूज़ करते आ रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी अभी तक। बाकी ये ज़रूर है, जो ये E20 पेट्रोल है, जो पुरानी गाड़ी हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी, जो कार्बोरेटेड टेक्नोलॉजी होती है, उनमें तकलीफ़ आ सकती है क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और वो पुरानी गाड़ियाँ साल में 1-2 बारी निकलती हैं और वो चलती नहीं हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि इंजन में तकलीफ़ हो जाए और वो सीज कर जाए। बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को इशू आ सकता है। हमारे पास तो एक रिपोर्ट भी है जिसके अंदर ये देखा गया है, हेड निकाल के हमने देखा है। E20 की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर कार्बन डिपॉजिट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। और E20 के साथ इनके जो एमिशन कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रहेंगे एंड इट विल बिकम इवन बेटर जो एमिशन कंट्रोल्स हैं इस टाइम पे। टूटू जी, फिर ऐसा क्यों है कि कई गाड़ी मालिक जो हैं वो E20 पेट्रोल भरवाने के बाद ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी जी को मैं सुन रहा था, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये बात मानी कि पुरानी गाड़ियों में जो गैस्केट 50,000 किलोमीटर पे खराब होता था वो 30,000 किलोमीटर पे खराब हो सकता है। माइलेज में भी थोड़ी कमी आएगी, ये बात भी मानी जा रही है। फिर ऐसा पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है लोगों को, और ऐसा किया कैसे जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो वो चाहते हैं कि ये पेट्रोल दिया जाए पब्लिक को और वो इसके साथ दे शुड गेट यूज टू इट। और यूज टू की जो बात कर रहे हैं तो पब्लिक को तो ऑलरेडी ये मिलता आ रहा है पिछले 1.5 साल से विदाउट देयर नॉलेज। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि अब सडनली सबको ध्यान में आ गया, उन माइलेज भी चेक करने का और मेंटेनेंस भी चेक करने का और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी। बाकी यूरो 6 टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। उससे पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको थोड़ी सी मेंटेनेंस के टाइम के ऊपर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और साथ साथ में उनकी मेंटेनेंस हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा आए, जिसके अंदर सीलें और गैस्केट्स बदली करने पड़े। नॉर्मली पाइप्स होती हैं जो वो बदली करनी, रबर पाइप्स जो होती हैं वो बदली करनी पड़ती हैं। सील्स एंड गैस्केट्स में कोई खास लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल 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 टूटू धवन जी, ये आपने जो अपनी बात और अपनी स्टडी रखी है ये बड़ी अहम है। और इस बीच मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। मोहित, जरा एक सवाल आप सीधा करिए, कि स्ट्रेट सवाल आप करिए जो लोग वहां पर मौजूद है पेट्रोल पंप में, कि अगर उनको नॉर्मल पेट्रोल और E20 ब्लेंडेड पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिर किसका इस्तेमाल करें? कौन सा पेट्रोल भरवाएंगे, नॉर्मल या E20? जी बिल्कुल, मैं आम लोगों से बात करता हूं। सबसे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं। जब मैं यहां पेट्रोल पंप पर आया तो मैंने एक आम व्यक्ति की तरह सवाल किया कि अगर E20 का भी ऑप्शन सरकार दे देगी तो क्या आपके पास टैंक्स हैं, आपके पास जगह है, आप कैसे मैनेज करेंगे? तो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन्होंने बताया कि उनका पेट्रोल पंप कई साल पुराना है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को ही स्टोर करने की व्यवस्था है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी एक टैंक आया जो खाली हो रहा है और E20 के लिए कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा उसको लेकर पेट्रोल पंप के मालिक कह रहे हैं कि सरकार को कुछ नियम बनाकर हमें बताना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल की कितनी कैपेसिटी को आप स्टोर कर सकते हैं, कितना E20 रखना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ आम लोग हैं, आप अपना नाम बताएं। वरुण शर्मा। वरुण, आप गाड़ी में कौन सा अभी E20 डल रहा है, उससे कोई गाड़ी में दिक्कत आ रही है? ये सर हो तो रही है दिक्कत, बिकॉज जैसे हमारी जो माइलेज वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे हम E20 फ्यूल डलवा रहे हैं तो हमारे जो फ्यूल टैंक्स हैं उसमें भी रस्टिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है। हम कितनी पुरानी गाड़ी है आपकी? वो 2016 मॉडल है। अच्छा, और अभी आप सरकार जो ऑप्शन दे रही है कि E20 आप डलवा लें या फिर नॉर्मल पेट्रोल, आपकी चॉइस होगी, आप इसको ठीक मानते हैं? हाँ जी सर, वैसे ठीक तो है, चॉइस तो ठीक है, बट एक तरह से देखा जाए ना तो E20 जो है वो लाने में सरकार ने अपने हिसाब से तो अच्छा ही किया है, क्योंकि उससे क्या होता है वो मॉइस्चराइज को रिड्यूस करती है। बट कई गाड़ियाँ जो उसके कैपेबल ही नहीं होती,
वो वाले बंदे क्या करेंगे? उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मेरे पास ईटीओस है जी। तो उसमें पेट्रोल में डलवा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है? डीजल में दिक्कत आ रही है, पहले एवरेज ज़्यादा आती थी, अब कम आ रही है। ठीक है, बाकी फ्यूल पंप में भी दिक्कत आ रही है, उसमें पहले चलता तो ही सरकार ऑप्शन दे, नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ या E20 डलवाओ, आपकी चॉइस हो। नहीं, ऑप्शन देना चाहिए सर, वो हमारी मर्जी, हम डलवाएं या ना डलवाएं, ऑप्शन जरूर है। ऑप्शन देना चाहिए। आपकी गाड़ी में कोई फर्क आया है एवरेज में जो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं तो? नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें कोई तो आपको लगता है E20 या फिर नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन आपका हो, पर्सनल चॉइस हो व्यक्ति की, कौन सा तेल डलवाना है उसने? इसमें हम सर हाँ वही चॉइस होगी हमारी जो। तो चॉइस होनी चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाएगा? जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि इस वक्त आप देखिए यहाँ पर जो टैंक्स हैं वो पेट्रोल डीजल के हिसाब से बनाए गए हैं और उनको उनमें पेट्रोल डीजल को स्टोर करने की अपनी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा? पेट्रोल पंप के मालिक कह रहे हैं कि अगर सरकार कहेगी कि नॉर्मल पेट्रोल के अलावा E20 का भी आप एक अलग से टैंक रिजर्व करके रखिए, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, उसके लिए वक्त चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा। पुराने पंप्स में ज़्यादा परेशानी है जहाँ पर जगह की दिक्कत है, तो ये तमाम समस्याएं भी आएंगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर चॉइस मिलती है तो एक अच्छा ऑप्शन होगा।